Hello guys, in this video I am going to discuss the MCQs of the lesson Lost Spring from Flamingo. सबसे पहले मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप MCQ को ध्यान से समझें। इनको अगर आपको ये फैक्ट्स दिमाग में बैठ जाते हैं तो आपके लिए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को याद रखना और उनको लिखना बहुत बहुत इजी हो जाएगा। और चूँकि अब CBSE ने MCQ के लिए ही कुछ क्वेश्चन डिसाइड कर दिए हैं तो उसमें तो आपको फ़ायदा होगा ही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग? तो आप ये जानते हैं अनीस जंग है, तो याद रखिए इसको ऐसे कनेक्ट कर लीजिए, लॉस्ट स्प्रिंग अनीस जंग। नाउ सेकेंड, दिस स्टोरी इज एन एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? लिया हुआ अंश। फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर? ये अंश ऑथर की किस बुक से लिया गया है? ये फर्स्ट है ए, लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। नाउ थर्ड, व्हाट डज द ऑथर एनालाइज इन द स्टोरी? देखो, जब भी हम कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं हमें क्वेश्चन का मीनिंग भी पहले आना चाहिए। एनालाइज का मतलब होता है विश्लेषण करना। तो इसमें आपको बताना है कि ऑथर ने इस स्टोरी में किस चीज़ को एनालाइज किया है। तो इसका है सी, पुअर चिल्ड्रन एंड देयर एक्सप्लॉयटेशन, गरीब बच्चे और उनका शोषण। नाउ फोर्थ, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग? लॉस्ट स्प्रिंग लेसन की जो सेंट्रल थीम है, जो मेन आइडिया है, वो क्या है? तो इसका आंसर है ए, पिटिएबल पुअर चिल्ड्रन। पिटिएबल का मतलब होता है दयनीय, पिटी से बना हुआ वर्ड है। पिटी का मतलब तरस, दया, तो दयनीय हालत में गरीब बच्चे एंड देयर लॉस्ट चाइल्डहुड, और उनका वो चाइल्डहुड जो ख़त्म हो गया है, बचपना उनका रहा ही नहीं है। तो ये इसकी सेंट्रल थीम है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट फोर्सेस? फोर्स का मतलब यहाँ पर बल नहीं है, विवश करना, बाध्य करना, ये वर्ब है यहाँ पर। द चिल्ड्रन टू लिव अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, वो क्या चीज़ है जो इन बच्चों को एक शोषण का जीवन जीने के लिए बाध्य करती है? तो इसका आंसर है बी, एक्सट्रीम पॉवर्टी। एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा, टू मच, पॉवर्टी गरीबी होता है। सिक्स, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के अनुसार व्हाट वाज गार्बेज फॉर द पेरेंट्स? पेरेंट्स के लिए कूड़े का मतलब क्या था, क्या अहमियत थी उसकी उनके लिए? इसका आंसर है डी, मीन्स ऑफ सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब होता है जीवन यापन, वो उनके लिए जीवन यापन का माध्यम था। ये क्वेश्चन उसमें भी आता है जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन? लेकिन चिल्ड्रन के लिए क्या था इसका मतलब? इसका अ वंडर, आश्चर्य था, आश्चर्य से भरा हुआ था। पता नहीं उस कूड़े के ढेर में उन्हें क्या चीज़ मिल जाए, तो ये उनके लिए आश्चर्य से भरी हुई चीज़ थी। हु वॉज साहिब? इसमें दो बच्चों की कहानी आप जानते हो, मुकेश और साहिब। साहिब फर्स्ट पार्ट में है, तो इसका आंसर है सी, अ रग पिकर, यानी कि कूड़ा बीनने वाला। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज साहिब लुकिंग फॉर? देखो, लुक के पीछे अगर फोर लग जाए तो इसका मतलब ढूंढना होता है, देखना नहीं होता। इसका आंसर है बी, गोल्ड। यहाँ गोल्ड से मतलब ये नहीं कि सोने की ज्वेलरी पड़ी हुई थी उसमें। गोल्ड से मतलब है कोई भी वैल्यूएबल चीज़, जैसे कोई भी कॉइन, रुपी, ये। क्वेश्चन नंबर 10, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में भी आता है। क्या साहिब टी स्टॉल पे काम करके खुश था? तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं, हाँ खुश था, यस ही अर्न्स मनी, पैसा कमाता है। इनमें से इसका सही आंसर है डी, नहीं खुश था। अर्निंग, कमाई तो कर रहा था, बट नो फ्रीडम, लेकिन उसे आज़ादी नहीं थी। देखिए, ये चीज़ अगर आपके लिए याद दिमाग में रह जाए तो आप लिख सकते हैं कि उसमें जो उसका टी स्टॉल पे उसे पैसे मिलते थे, बट ही लॉस्ट हिज फ्रीडम, वो स्लेव बन गया था। तो इसलिए फिर आप ये लाइन ही आपके लिए उस चीज़ को याद रखने में हेल्प करेगी। क्वेश्चन नंबर 11, वाई डिड साहिब आलम नॉट गो टू स्कूल? ये क्वेश्चन भी आया है बोर्ड के एग्जाम में। साहिब आलम स्कूल क्यों नहीं गया?
तो क्वेश्चन नंबर 11 का मतलब है बी, नो बक्स टू पे फीस। बक्स का मीनिंग पता होना चाहिए पैसे, आप मनी भी लिख सकते हैं, फीस देने के पैसे ही नहीं थे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहिब आलम? साहिब आलम का मीनिंग क्या होता है, ये क्वेश्चन भी आता है, ये मत सोचना कि छोटा सा है तो ये डिस्क्रिप्टिव में नहीं आ सकता। इसका है डी, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, मैं यानी कि ब्रह्मांड का स्वामी, मालिक। और क्वेश्चन नंबर 3, वेयर वॉज साहिब एम्प्लॉयड? साहिब कहाँ एम्प्लॉयड था? इसका आंसर है ए, एट ए टी स्टॉल इन सीमापुरी। सीमापुरी स्लम्स में एक टी स्टॉल पे वो काम पे लगा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, वाई इज ऑथर कॉलिंग गार्बेज एज गोल्ड इन द स्टोरी? ऑथर ने स्टोरी में गोल्ड को, गार्बेज को गोल्ड क्यों कहा है? अभी मैंने आपको इसको कुछ हिंट दिया भी था। बिकॉज ऑफ इट्स एनकैशमेंट, क्योंकि उससे कैश मिलता है। गार्बेज को वो जो वैल्यूबल चीज़ें मिलती हैं वो तो मिलती हैं, और आप जानते हो कूड़ा बीनने वाले कूड़े में से जो चीज़ें निकाल के लेके जाते हैं उसको बेच के पैसे लेते हैं, तो एनकैशमेंट कमाई थी उनकी ये। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू द बॉयज अपीयर लाइक टू द ऑथर इन द स्टोरी? बॉयज स्टोरी में ऑथर को किस तरीके के प्रतीत होते हैं? तो इसका आंसर है सी, मॉर्निंग बर्ड्स। जैसे मॉर्निंग बर्ड सुबह को आती हैं, सुबह को बर्ड्स आती हैं फिर चली जाती हैं, आपने सुबह को चहचहाट सुनी होगी बर्ड्स की, तो उसी प्रकार से रैग पिकर्स भी मॉर्निंग में आते हैं, ये भी आपने ऑब्जर्व किया होगा, इसलिए मॉर्निंग बर्ड से उन्हें कंपेयर किया है। 16, नेम द बर्थ प्लेस ऑफ द ऑथर। ऑथर का बर्थ प्लेस बताइए, वो है राउरकेला, यानी कि डी। 17, व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिंबलाइज? इसमें लॉस्ट स्प्रिंग का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। स्प्रिंग से मतलब है चाइल्डहुड, लॉस्ट का मतलब खत्म हो गया, तो इसका आंसर है ए, लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, यानी कि खिलखिलाता हुआ खोया हुआ बचपन, यानी कि जिनका बचपन हमेशा के लिए खत्म हो गया, जो अपने बचपन को एंजॉय ही नहीं कर पाए, वो बच्चों को जिक्र इसमें किया है। 18, साहिब हेल्ड फ्रॉम विच प्लेस? हेल्ड का मतलब होता है आना, किस जगह से आया था साहिब? तो इसका आंसर है सी, ग्रीन फील्ड्स और ढाका। ये लेसन के शुरुआत के पैराग्राफ में फर्स्ट पेज पे लिखा है, ढाका के हरे हरे खेतों से। वाई डिड साहिब गो थ्रू गार्बेज डम्प्स? साहिब को जो कूड़े के ढेर थे उनमें से क्यों टटोलना पड़ता था कुछ कुछ? यहाँ इसका आंसर डी है, इसमें सारी चीज़ें। टू फाइंड सिल्वर कॉइन, कोई चांदी का एक आध सिक्का ढूंढने के लिए, रुपए के लिए, या 10 रुपये नोट या कोई 10 रुपये का सिक्का मिल जाए, इस नोट मिल जाए, इसलिए उसे टटोलना पड़ता था। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, वाई डिड साहेब लीव हिज हाउस? साहेब ने अपना घर क्यों छोड़ा? तो इसका आंसर है डी, टू गो टू कॉलेज। कॉलेज में ये है 20, और 20 का आंसर है ए, बिकॉज स्टॉर्म स्वेप्ट अवे हिज हाउस एंड फील्ड। ये क्वेश्चन भी आता है डिस्क्रिप्टिव में, क्योंकि तूफान से उनके घर और खेत सब नष्ट हो गए थे, इसलिए घर छोड़ना पड़ा। वोट फोर्स साहिब टू बी अ रैग पिकर? फोर्स का मीनिंग मैंने अभी बताया था आपको, बाध्य करना। किस चीज ने साहिब को रैग पिकर बनने के लिए बाध्य किया? एक्यूट पॉवर्टी। एक्यूट पहले वर्ड आता है एक्सट्रीम, दोनों का मतलब एक ही है, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा घनघोर गरीबी ने। अब है क्वेश्चन नंबर 22, वेयर इज सीमापुरी? अगर आप दिल्ली गए हैं तो सीमापुरी उससे पहले ही आता है, तो आपने देखा होगा, इसका आंसर है डी, यानी कि ईस्ट दिल्ली में। वाई डिड साहिब लीव ढाका? ढाका क्यों छोड़ना पड़ा साहिब को? तो इसका आंसर है बी, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इनफ फूड। इनफ काफ़ी, पर्याप्त, लैक मीन्स कमी, उन्हें काफ़ी मतलब खाने के लिए पर्याप्त नहीं मिल रहा था, उसके अभाव की वजह से उन्हें छोड़ना पड़ा। नाउ 24, हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद? फिरोजाबाद में बैंगल मेकर्स की पुअर कंडीशन के लिए कौन जिम्मेदार है? ये क्वेश्चन भी आता है, काफ़ी आता है डिस्क्रिप्टिव में ये। तो इसमें पेरेंट्स इसलिए क्योंकि वो अपने गरीब अपने उन्होंने बैंगल मेकिंग को अपनी डेस्टिनी मान लिया है कि बस हमें तो यही करना है, ये हमारी तकदीर है।
सोसाइटी समाज जो कि उनका एक्सप्लॉयटेशन करता है। ब्यूरोक्रेट्स नौकरशाह जो कि उनकी आवाज़ को दबाते हैं। तो इसका आंसर है ऑल, यानी कि सारे ही जिम्मेदार हैं ये जो बैंगल मेकर्स है फिरोजाबाद में उनके बुरे हालात के लिए। नाउ 25 वुड एफर्ट्स कैन हेल्प मुकेश मेटेलाइज हिज ड्रीम। मेटेलाइज अगर ड्रीम के साथ जुड़ा है तो उसका मतलब होता है सपने को हकीकत में बदलना। कार ड्राइवर बनने के सपने को हकीकत में बदलने के लिए कौन से एफर्ट्स मुकेश की हेल्प कर सकते हैं? इसमें डी आंसर है, यानी कि तीनों हार्डवर्क। अगर वो हार्डवर्क करेगा दैन कैन बिकम ए कार मैकेनिक, कार ड्राइवर, गोइंग टू गैराज में जाना क्योंकि वहीं तो सीखेगा उसे, गाइडेंस ऑफ हिज ओनर जो उसका मालिक है उसकी गाइडेंस से। नाउ 26 वॉट आर द, ये भी क्वेश्चन आता है डिस्क्रिप्टिव में, वॉट आर द हैजर्ड्स। हैजर्ड्स का मतलब होता है जो बहुत ही कुप्रभाव होते हैं, किसी भी चीज़ के हानिकारक प्रभाव होते हैं। और वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में काम करने के क्या हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं? तो इसका आंसर भी डी है, पुअर हेल्थ, हेल्थ खराब हो जाती है वहाँ काम करने से। इम्पेयर्ड विजन, आंखों की दृष्टि खराब हो जाती है जो क्योंकि वो फर्नेस की जो ग्लेयर होती है जब उसको वॉच करते रहते हैं। मिजरेबल लाइफ, और उनकी ज़िंदगी बहुत ही दयनीय कष्टपूर्ण होती है। मिजरी का मतलब कष्ट और मिजरेबल कष्टपूर्ण। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 हु एम्प्लॉयज द लोकल फैमिलीज ऑफ फिरोजाबाद। फिरोजाबाद की जो लोकल फैमिलीज हैं उन्हें रोजगार कौन देता है? द ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, वहाँ जो कांच बनाने वाली इंडस्ट्री है उसमें सारे लोग लगे हुए होते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री? ग्लास बनाने वाली इंडस्ट्री का, ग्लास ब्लोइंग जो ग्लास से चीज़ें बनाती है उस इंडस्ट्री का मेन फंक्शन क्या होता है? उसका होता है टू मोल्ड ग्लास, ग्लास को यानी कि कांच को शेप देना, एंड मेक कलरफुल बैंगल्स और रंगीन चूड़ियाँ बनाना। वोट मेक द वर्किंग कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन वर्स्ट इन द ग्लास इंडस्ट्री। ग्लास इंडस्ट्री में यानी कांच की इंडस्ट्री में बच्चों की काम करने की हालत को सबसे ज़्यादा बदतर क्या चीज़ बनाती है? तो ये इसका आंसर डी है। इसमें ये सारे इसके आंसर आएंगे जो भी इसमें दिए हुए हैं। पहला है डार्क डिंगी सेल्स। डिंगिंग का मतलब होता है बहुत ही नैरो, अंधेरे से भरे हुए। सेल्स कोठरियाँ जिनमें ना लाइट होती ना एयर होती है। डेजलिंग चकाचौंध कर देने वाली, एंड स्पार्कलिंग और वेल्डिंग, वेल्डिंग की जो स्पार्क होती है और चमक होती है वो उन्हें बदतर बनाती है उनके जीवन को, जो उसकी लाइट होती है। हाई टेम्परेचर, और उन्हें भट्टी पे एक हाई टेम्परेचर के सामने बैठना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 30th व्हाट एक्सक्यूज डू द रैग पिकर्स गिव फॉर नॉट वियरिंग चप्पल्स। चप्पल ना पहनने का क्या कारण देते हैं रैग पिकर्स, कूड़ा बीनने वाले? तो इसका आंसर डी है, मदर्स डोंट गिव, यानी कि माए उन्हें स्लीपर पहनने को देती ही नहीं है, चप्पल देती ही नहीं है। नो इंटरेस्ट, उनका चप्पलों में इंटरेस्ट ही नहीं है। जैसे आपने देखा हो गाँव में तो नंगे पैर ही घूमते रहते हैं, ये ट्रेडिशन और उनके यहाँ रिवाज है। तो ये सारे फैक्टर्स चप्पल न पहनने के कारण हैं। फिर हु इज मुकेश। मुकेश कौन है? मुकेश एक वर्कर है, वो बैंगल इंडस्ट्री, बैंगल जो मेकर्स की फैमिली है वो उसको बिलोंग करता है। देन 32 व्हाट आर द रीजन फॉर द माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। और पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटी इन द लेसन, लेसन में गांव से शहरों की तरफ लोगों के जाने के कारण क्या हैं? तो इसमें स्वीपिंग ऑफ हाउसेज एंड फील्ड्स बाय स्टॉर्म्स, तूफान के द्वारा उनके घर और खेतों का नष्ट हो जाना मेन कारण है। देन 33 वोट कंपेल। कंपेल का मतलब भी विवश करना होता है, बाध्य करना। जैसे पहले वर्ड आता है ना फोर्स, ऐसे ही कंपेल का मीनिंग होता है। वोट कंपेल द वर्कर्स इन द बैंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद टू पॉवर्टी, कि जो बैंगल इंडस्ट्री के वर्कर्स हैं फिरोजाबाद के, उन्हें इतनी गरीबी के हालात में क्या चीज़ बाध्य करती है कि वो इतने गरीब ही बने रहें? तो इसमें ये तीनों कारण है। ये क्वेश्चन भी डिस्क्रिप्टिव में आता है। कास्ट,
एन एंसेस्ट्रल प्रोफेशन, एक तो उनकी जाति, इसकी स्पेलिंग CASTE है, और जो उनका पूर्वजों से चलता हुआ, एंसेस्टर पूर्वजों कहते हैं, जो पूर्वजों से चलता हुआ आ रहा व्यवसाय है कि उन्हें बैंगल मेकर ही थे उनके एंसेस्टर्स, तो वो भी बैंगल मेकिंग ही करेंगे। कर्मा थ्योरी, और ये कर्म थ्योरी में करना है कि उन्होंने कुछ गलत काम किए हैं तो इसलिए उन्हें इतना गरीब रहना पड़ रहा है। एंड सोसाइटी और समाज, ब्यूरोक्रेट एंड पॉलिटिशियन, जो राजनेता हैं और नौकरशाह हैं, यानी कि ऑफिसर्स लोग, जो कि उनकी आवाज़ को आगे बढ़ाते ही नहीं है बल्कि दबाने का काम करते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जिम्मेदार हैं जो बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स हैं उनकी गरीबी के लिए। नाउ 34th, द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर व्हाट? किस चीज़ के लिए फिरोजाबाद शहर फेमस है? ये तो वैसे कोई आपको पता होगा, फॉर बेंगल्स के लिए। फिरोजाबाद इज द सेंटर ऑफ विच इंडस्ट्री? फिरोजाबाद कौन सी इंडस्ट्री का सेंटर है? ये भी आप लिख देंगे, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ग्लास को ब्लो करके नई नई चीज़ें बनाने वाली इंडस्ट्री, मेनली वहाँ पर बैंगल्स बनती हैं। हाउ इज मुकेश एटीट्यूड डिफरेंट? ये क्वेश्चन भी डिस्क्रिप्टिव में आता है। हाउ इज मुकेश एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली? मुकेश का एटीट्यूड अपनी फैमिली से कैसे डिफरेंट है? तो इसका आंसर है ए, वो डेयरिंग है, यानी कि साहस रखने वाला है, फर्म दृढ़ है, एंड क्लियर, और उसका क्लियर विजन है कि मुझे क्या बनना है। और मैं इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि उसकी आपने अभी पढ़ा कि उसकी जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो तो ये सोचते हैं कि उसके उनके एंसेस्टर्स भी बैंगल मेकिंग करते हैं तो वो भी ये करेंगे, लेकिन वो कार मैकेनिक बनना चाहता है और डिटरमाइंड है कि वो कार ड्राइवर बनेगा, कार मैकेनिक बनेगा। व्हाट इज द मीन्स ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी? सीमापुरी में जिंदा रहने का साधन क्या है? तो वो है डी, यानी कि रैग पिकिंग, कूड़ा बीनना। व्हाट इज द मेटाफोरिकल सिंबल ऑफ सीमापुरी इन द लेसन? लेसन में सीमापुरी का जो एक रूपक के रूप में चिन्ह है वो क्या चीज़ है उसकी? तो वो है एक ए लिविंग हेल, कि वो एक जीता जागता नर्क है। लिटिल की जगह लिविंग आप यूज कर सकते हैं, LIVING, लिविंग हेल। देन 39, व्हाट इज मुकेश ड्रीम? मुकेश का ड्रीम क्या है? टू बी ए मोटर मैकेनिक बनना। एंड दिस इज द लास्ट MCQ। व्हाट चेंज डिड अनीस जंग सी इन साहिब? अनीस जंग साहिब में क्या परिवर्तन देखती है? व्हेन शी सॉ हिम स्टैंडिंग बाय द गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, जब उसने उसे पड़ोस के क्लब के गेट पर खड़े हुए देखा। तो इसका डी आंसर है, इसमें साइड जाएंगी एज यू लॉस्ट फ्रीडम, जैसे कि उसकी आज़ादी खो गई है क्योंकि वो गेट पे खड़ा था, अंदर जा नहीं सकता था, तो इसलिए क्योंकि अंदर उसमें वो टेनिस खेल रहे थे। लॉस्ट ऑनरशिप, वो मालिक नहीं था। लॉस्ट जो है उसकी खुशियाँ ख़त्म हो गई थी। देखिए इसमें ये कुछ 40 MCQ हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पर। वैसे तो आप ये जानते हैं कि हर लाइन में से एक MCQ बन सकता है, ये केवल आपकी थोड़ी हेल्प करने के लिए हैं। अदरवाइज तो मेरा सजेशन ये है कि आप लेसन की टेक्स्ट को एक बार नहीं 2 बार ध्यान से पढ़ लीजिए, तो आपके लिए MCQ करना इजी हो जाएगा। आप ये को मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।